हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसके राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या की थी? सम्राट अशोक ने अब सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। जो कि ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको उसको प्रभावित किया था? उनकी जो कारुआ की पत्नी थी जिसको अशोक को बहुत ही प्रभावित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2003 में आया हुआ है। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने अपने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने अपने विद्रोही को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? सम्राट अशोक को देवान पियादसी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2003 और यूपीपीसी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश गुप्त, कुषाण और कर्ण से भी पुराना राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो सिर्फ चाणक्य की मदद से ही की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार तथा साथ साथ प्रधानमंत्री भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कलिंग की विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलिंग की जो युद्ध हुआ उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसके चलते सम्राट अशोक ने युग त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये बहुत, इसको ध्यान में रखें। कलिंग विजय के बाद चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। जो मौर्य साम्राज्य जो मुद्रा चल रही थी उसका क्या नाम था? पण। आरआरबी 2005 में आया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। अजातशत्रु सही आंसर होगा इसका, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भी संधियों के बारे में इसकी जानकारी है। मालवा, गुजरात में महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात में महाराष्ट्र जीते थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो अपने राज्य की स्थापना की वो किस पे की? सहिष्णुता, उदारता व करुणा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं है, जबकि गिरधार, गंधार और टोपरा में है। यह एनडीए 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का। दोस्तों, चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंदवंश का जो लास्ट राजा था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, याद है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला।
BPSC 2005 में आया क्वेश्चन है ये। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता भी होगा। BPSC 2005 में आया हुआ, 15 में आया, MPPSCS में 2015 में आया। ये क्वेश्चन हमेशा लगभग हर किसी एग्जाम में आता ही रहता है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा का अशोक के शिलालेखों में प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? दोस्तों, मेगास्थनीज ने की पुस्तक कौन है? इंडिका। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? वो बांटा था 7 भागों में। वो 7 कौन कौन से थे? दार्शनिक, किसान, चरवाहे और शिकारी, कारीगर और व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है। तो आपने ये BPSC 2004 में भी आया हुआ है और UPPCS में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, राजस्थान SI। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स जिसमें ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको ध्यान रखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो पहलू है जिस पर प्रकाश डाला गया वो है राजनीतिक नीतियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन BPSC 2002 में और SSC 2015 में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाई BPSC 1998 में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका जो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई तो उसका जो महल बना हुआ था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।